चलिए तो आज हम लोग थेल्स का विलोम को समझते हैं। इसे ही हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और ये सी। यहां पर एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम है डी और ई। ये जो डी और ई है, इस दोनों रेखा को समान अनुपात में विभाजित करता है। जब ये समान अनुपात में विभाजित करेगा तो कहा जा रहा है कि बताइए ये और ये जो होगा ना आपस में समांतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो देखिएगा, गिवन में आपको दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो लिख लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई एक रेखा है, डीई एक रेखा है जो ये ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिखेंगे जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी विभाजित करती है। और ये जो विभाजित करती है ये समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब एडी बटे, यानी दिया है गिवन में ही लिखेंगे एडी बटे डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये दिया है। अब प्रूफ करना है कि डीई जो होगा वो इसके समांतर होगा, यानी कि सिद्ध करना है कि डीई समांतर बीसी, यानी डीई समांतर बीसी होगा। ठीक है, तो उसके लिए चलिए कुछ रचना करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमको रचना करना होगा। रचना क्या करेंगे, जैसा कि थेल्स थ्योरम में हम लोग रचना किए थे सेम उसी तरीके से इसमें भी रचना करना है। रचना में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी और ई को मिला देंगे, बी और ई को हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, डी और सी को डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है कि ए बी पर एक लंब खींचना है। इस तरीके से एक लंब खींचते हैं, ए बी के ऊपर एक लंब खींचना है जिसका नाम रख देते हैं P, और उसी तरीके से AC के ऊपर भी एक लंब खींचना है जिसका नाम रख देते हैं Q, यानी AB के ऊपर जो लंब है उसका नाम है P और AC के ऊपर जो लंब है उसका नाम है Q। तो लिख लेते हैं, पहला क्या किए हैं कि AB के ऊपर लंब खींचेंगे किसको, PE को, यानी PE जो है वो लंब है, ये जो PE है वो लंब है किस पे, AB पर, PE लंब AB, तथा DQ लंब किस पर है, AC पर, तथा DQ लंब AC खींचे। और एक काम करना है कि BE को और DC को मिलाना है, BE तथा DC को मिलाए। तो रचना मेरा कंप्लीट हो गया। रचना में क्या किए थे कि DC को मिला दिए और BE को मिला दिए। उसी तरीके से यहाँ पर PE जो है वो लंब है किसके ऊपर है, AB के ऊपर, यानी AB के ऊपर लंब है PE लंब AB खींच लिए और DQ लंब है किस पर, AC पर, वो खींच लिए हम। ठीक है, लंब का मतलब होता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में यहां पे दिया है AD बटे DB इस साइड में, यानी ये जो लाइन है AD बटे DB और ये जो है AE बटे EC, इसका अनुपात जो है वो बराबर है, तो वही निकालना। सबसे पहले एक बात बताइएगा,
जो AD है वो इस वाले त्रिभुज में आएगा, यानी ADE वाले त्रिभुज में आएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। और दूसरा क्या है DB, ये जो DB है वो आपके इस त्रिभुज में आएगा DEB वाले त्रिभुज में आ जाएगा आपका DB। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। अब देखिए आधार आपको क्या लेना है, AD लेना है। आधार क्या लेना, AD, ताकि आपको ये मिल सके। तो आधार को हम ले लिए AD। अब इसी आधार के ऊपर ऊंचाई का खींचा हुआ है EP, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं PE जो है वो AB के ऊपर लंब है। जब वो AB के ऊपर लंब है तो वो AD के ऊपर भी लंब होगा, यानी कि जो PE है वो AD के ऊपर लंब है, तो PE क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आते इस वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज का भी आधार क्या लेना है, DB लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा आपका DB। चलिए अब बात आ रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। तो आप लोग थेल्स थ्योरम में जानते होंगे, जैसे कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का अगर ये आधार है इसके ऊपर जो खींचा जाता है वही मेरा ऊंचाई होता है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं इस तरीके का त्रिभुज है ABC, आधार तो ये है, ऊंचाई तो कहाँ होगा, ऊंचाई तो लंब होता है। तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये उसका ऊंचाई है। तो उस कंडीशन में इधर जो लंब होता है वो उसका ऊंचाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ऊंचाई आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, PE मिल रहा है। तो आधार मेरा हो गया DB और ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, PE, यानी आगे बढ़ के ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई मेरा हो गया P और E, ये कट गया, हाफ हाफ कट गया। तो यहाँ पर आता है आपका AD अपॉन DB। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इज इक्वल टू, यहाँ पर है AD अपॉन DB। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर मेरा निकल गया है AD अपॉन DB। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से जैसे आपका ये निकल गया, आपको अब क्या निकालना है, AE अपॉन EC। ठीक है, तो आपको AE जो मिलेगा वो इस वाले वापस से यही त्रिभुज लेना होगा ADE, लेकिन आधार क्या ले लेंगे, AE ले लेंगे। अब आपको जो आधार लेना है EC लेना है, किस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AEC वाले में, सॉरी DEC में आपका आधार क्या हो जाएगा, EC। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं। तो अब हमको क्या लेना है, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ADE, ताकि आधार क्या ले सके, AE ले सके। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, अब क्या लेंगे, त्रिभुज DEC। ठीक है, थोड़ा सा त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, DEC इज इक्वल टू, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। अब देखिए आपको आधार क्या लेना है, AE लेना है। तो आधार हम AE ले लेते हैं और ऊंचाई, तो देखिएगा इस वाले पे पूरा का पूरा जो AC है, AC के ऊपर लंब क्या है, DQ है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हुए DQ लंब क्या है, AC है। इसका मतलब हो गया कि ये जो DQ है वो AE पर भी क्या होगा, लंब होगा। तो मेरा यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, मेरा DQ हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज DEC के लिए 1/2 गुना आधार, इस वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, EC होगा। तो EC लिख लेते हैं। ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए जब इसके आधार को आप आगे बढ़ाइएगा तो आपको लगेगा कि इस AC के ऊपर मेरा आधार क्या है, DQ है, सॉरी इस AC के ऊपर मेरा लंब क्या है, DQ है। तो यहाँ पर DQ हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, AE अपॉन EC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन 1 निकल गया, आपका ये वाला पोर्शन निकल गया, और इक्वेशन 2 आपका यहां से निकल गया, यानी AE अपॉन EC यहां पर निकल गया, और AD अपॉन DB आपका यहां से निकल गया। ठीक है, क्लास 9th का एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है आप देख लीजिए। क्लास 9th में एक थ्योरम है कि अगर कोई दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, मालूम नहीं है कि ये दोनों लाइन कैसा है, समांतर है ये नहीं है, अगर कोई दो लाइन है और इस दो लाइन के ऊपर
दो त्रिभुज खींचा गया, ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये एक त्रिभुज है। एक दूसरा त्रिभुज खींचा गया है इसी तरीके से, ए बी और ये डी है। तो यहां पर आपको दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज ये और एक ये त्रिभुज है। आप देख पा रहे होंगे इस दोनों त्रिभुज का जो आधार है वो एडी है। आधार क्या है? एडी है। और अगर इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, क्या बराबर हो? क्षेत्रफल। पहला ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो लाइन के बीच में दो त्रिभुज हो, उस दोनों त्रिभुज में दोनों का आधार क्या है? समान है, और दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो आप ये कंफर्म होके कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है ना, वो दोनों लाइन क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। थियर्स थ्योरम में क्या था कि एक स्टेटमेंट हम उसमें यूज कर रहे थे कि दो समांतर लाइन के बीच में जिसका आधार, दो त्रिभुज हो जिसका आधार समान हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। जस्ट उसका उल्टा कि अगर कोई दो त्रिभुज दो लाइन के बीच में है जिसका आधार समान है और उसका क्षेत्रफल समान है तो कंफर्म है कि वो दोनों लाइन क्या होगा? समांतर होगा। ये क्लास 9th का क्या है? एक थ्योरम है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर देखिएगा कि आपका AE अपॉन EC निकल गया और AD अपॉन DB निकल गया। गिवन आपको क्या दिया हुआ है? तो हम यहां लिख सकते हैं, दिया क्या है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब देखिए AD अपॉन DB, AD अपॉन DB की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इज इक्वल टू, अब देखिए AE अपॉन EC, AE अपॉन EC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ठीक है, देखिए AD अपॉन DB यानी AD बटे DB की जगह हम ये लिख दिए और AE बटे EC की जगह हम ये लिख दिए। कहां से लिखे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। आप देख पा रहे होंगे कि ADE और AD कट गया क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज है और एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से मेरा आ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये मेरा आ गया। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो DEB है ये वाला त्रिभुज और DEC जो है यानी ये वाला त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज का जो आधार है वो आपका DE है। दोनों त्रिभुज का आधार क्या है? DE है, यानी दोनों त्रिभुज का आधार समान है। ठीक है, और अभी आप यहां निकाल लिए कि ये दोनों त्रिभुज का एरिया भी क्या है? समान है। तो अभी हम आपको बताएं कि अगर कोई दो त्रिभुज दो लाइन के बीच में स्थित हो, जैसे ये देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है DE और BC के बीच में स्थित है और इस दोनों त्रिभुज का आधार समान है और दोनों त्रिभुज का एरिया क्या है? बराबर है। तो जब कोई भी दो त्रिभुज किसी दो लाइन के बीच में स्थित हो, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो तो कंफर्म हो जाएगा और आधार भी सेम हो तो कंफर्म है कि वो दोनों लाइन क्या होगा? आपस में समांतर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल बराबर हो तथा दोनों का आधार समान हो तो दोनों त्रिभुज जिस रेखाओं के बीच होगा वह रेखा आपस में समांतर होगा। ये क्लास 9th का थ्योरम है जो कि चैप्टर 6 में है। ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ पर समझा चुके थे। तो इसका मतलब वो दोनों जो ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों का त्रिभुज का एरिया समान है और दोनों का आधार सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो जिस दो रेखाओं के बीच स्थित है वो दोनों आपस में क्या होगा? समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि DE जो होगा वो BC के साथ क्या होगा? समांतर होगा। इसलिए DE समांतर
BC, इसलिए मेरा DE क्या होगा, BC के साथ समांतर होगा। आप देख पा रहे होंगे कि मुझे यही प्रूफ करना था, यानी DE समांतर BC, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से थेल्स का विलोम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, और हम आपको ऑलरेडी थेल्स थ्योरम बता चुके हैं, तो थेल्स और थेल्स का विलोम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए धन्यवाद।